वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि नीट 2025 में आया हुआ है। इसमें क्या है कि a uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it. The other in rest on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exerts on the rod. तो ऐसा है क्या कि ये हमारा रॉड है, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा जो है वो स्मूथ है और ये हमारा रफ है, ठीक है। तो रॉड का मास 20 kg, तो इसका द होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास, तो इसका 20 kg यहाँ पर होगा मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, क्योंकि रेगुलर बॉडी का ज्योमेट्रिक सेंटर पर हमारा होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड माना जाता है, जो कि सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि mg यहाँ पर हमारा mg एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस वर्टिकल वॉल के द्वारा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जिसको N1 नाम देते रहे, और इस हॉरिजेंटल फ्लोर के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन N2 एक्ट कर रहा है। एक फ्रिक्शनल फोर्स है, जब ये लेफ़्ट साइड की ओर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक्ट करेगा इधर। तो ये हमारा थीटा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 डिग्री। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास इतना लीन्स अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ। तो यहाँ पर स्मूथ वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसके साथ एंगल बनाएगा 30 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बात करता हूँ। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कि हमारा नेट फोर्स, हमारा सम ऑफ नेट फोर्स हमारा 0 होता है। तो हम अगर N1 जो है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा और N2 जो है वो हमारा mg के बराबर होगा। फॉर ये हमारा किसके लिए? फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? नेट टॉर्क हमारा क्या होना चाहिए? नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो नेट टॉर्क अगर मैं इस पॉइंट को A नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को B नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को O नाम दे देता हूँ, तो नेट टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है। तो नेट टॉर्क हम लोग लिख सकते हैं A के अबाउट हम लोग जब लेंगे टॉर्क तो क्या लिख सकते हैं? mg इंटू, अब mg जब यहाँ पर आ रहा है तो ये mg फोर्स है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला पार्ट कितना होगा? तो सबसे पहले मैं बात कर देना चाहता हूँ कि ये टोटल लेंथ ऑफ द रॉड मेरा L है, ठीक है। और तो ये वाला पार्ट हमारा होगा L साइन थीटा। कितना होगा? L साइन थीटा, और बेस L साइन थीटा। और यहाँ से ये वाला पार्ट कितना होगा? L कॉस थीटा। अब L कॉस थीटा है तो ये L साइन थीटा है। अभी हमारा फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर मैं बात करूँ ये जो यहाँ से इस पॉइंट से जो यहाँ पर मास कंसंट्रेटेड है और ये पॉइंट ये L/2 है, तो इसका ये वाला पार्ट कितना होगा? जितना मैं टोटल में L कॉस थीटा लिखा था, लेकिन एक छोटा सा सेक्शन जो कि ये वाला पार्ट होगा वो L/2 कॉस थीटा होगा। क्या होगा? L/2। तो हम लोग लिख सकते हैं mg इंटू L/2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? N1 इंटू L साइन थीटा।
यहाँ से एल एल कट गया तो N1 इक्वल टू क्या आ गया, mg/2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। N1 इक्वल टू mg/2 कॉट थीटा आ गया। और N1 हमारा किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर है। तो फ्रिक्शन फोर्स दैट फ्लोड एग्जर्ट है, N1 का ही वैल्यू हमारा फ्रिक्शन फोर्स दे देगा। mg का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 kg है और g का वैल्यू 10 लेना है। तो 20 गुने 10 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉट 30। कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 1060 मतलब √3 हो जाएगा। तो 2 से कट गया 10, 100√3 न्यूटन हमारा फोर्स है जो N1 है। तो N1 ही है तो हमारा F1 है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो F इक्वल टू हमारा क्या आ गया, N1 इक्वल टू 100√3 न्यूटन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी गेट। तो फिर से मैं इसको आपको समझा देना चाहता हूँ। ये नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रॉड था जो कि लीन्स अगेंस्ट स्मूथ, वर्टिकल वाल स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल वाल रफ है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर रफ है, और लीन किया गया है वर्टिकल से स्मूथ से 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री हो जाएगा। द फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो मैंने यहाँ आपको फोर्स रिजॉल्व करके दिखाया कि नॉर्मल रिएक्शन N1 एंड N2 एक्ट करेगा। N1 स्मूथ के द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और N2 जो है हॉरिजॉन्टल फ्लोर के द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन में, और mg जो है उसका सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड होगा। तो पहले मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के क्रॉस हम लोग ने N1 इक्वल टू F लिखा, क्योंकि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे क्या होता है, 0 होता है। फॉर रोटेशनल नेट टॉर्क 0 होता है। तो नेट टॉर्क हम लोगों ने लिखा है, तो mg/L/2 cos थीटा, mg/L/2 cos थीटा इंटू N1 L sin थीटा, L कट गया, N1 का वैल्यू आ गया, और N1 ही तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था। सॉल्व करने के बाद 100√3 आया। तो इसी तरह से अपने चैनल पर जे मेंस, नीट और जे एडवांस के PY को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।